we'll be starting with the numerical portion of your national income today. So there are three methods for computing national income. There are three methods for calculating national income. First method is income method, second is expenditure method, third method is value added method. We will be doing the first method today, that is income method. ठीक है. This method is also known as distributed share method or factor payments method. So according to income method, national income is estimated as sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during an accounting year. So income method के according what is national income? It is the sum total of factor incomes. ठीक है, factor incomes का sum total है. अब कौन कौन सी factor incomes हैं भाई? सबसे पहली चीज़, जब भी आप whenever you apply income method you will get NDPFC. What do you mean by NDPFC? NDPFC is an aggregate of national income, as we have done in I think second or third lecture we have done the aggregates of national income. It is net domestic product at factor cost. Whenever you will apply income method, what you will get is net domestic product at factor cost, and the other name of NDPFC is domestic income. The other name of NDPFC is domestic income. All right, so let's see. When you apply income method, what you get is NDPFC. ठीक है, कौन कौन सी फैक्टर इनकम्स को प्लस करेंगे तो NDPFC आएगा. नंबर 1 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर 2 रेंट, नंबर 3 रॉयल्टी, नंबर 4 इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम. ठीक है, तो कौन कौन सी 5 चीज़ों को आप प्लस करेंगे तो NDPFC आएगा इनकम मेथड के अकॉर्डिंग. नंबर 1 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर 2 रेंट, नंबर 3 रॉयल्टी, नंबर 4 interest, number 5 profit, number 6 mixed income. ठीक है, when you will add these 6 you will get NDPFC. Now sometimes in the question compensation of employees is not given directly. Okay, whenever in the question compensation of employees is not given or it is not given directly, then what things you have to add? You have to add salaries and wages in cash plus salaries and wages in kind. ठीक है, आपको दिया हो सकता है कि हाउस रेंट के लिए अलाउंस मिल रहा है या डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं, वो मिल रहा है एक पर्सन को. ठीक है, एम्प्लॉय को मिल रहा है तो वो आप ऐड कर देंगे. ठीक है, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. एम्प्लॉयर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन लिखी आ जाती है क्वेश्चन में, आप उसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे. ठीक है, यू हैव टू टेक ओनली एंड ओनली एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक ग्रेच्युटी या फिर पेंशन. ठीक है, इस तरह की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में ESI में कंट्रीब्यूशन हो सकती है. नेक्स्ट देखेंगे पेंशन ऑन रिटायरमेंट. ठीक है, रिटायरमेंट की पेंशन जो है, अब यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन की बात नहीं कर रहे हम लोग, ओल्ड एज पेंशन नहीं लेंगे यहाँ पे, सिर्फ पेंशन ऑन रिटायरमेंट लेंगे. क्लियर. वेन एवर यू आर नॉट गिवन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, आप इसी को ऐड कर देंगे. पर अगर ये डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया तो आपको इसको बनाना पड़ेगा. कैसे बनाओगे? सैलरीज एंड वेजेस इन कैश प्लस सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्लस पेंशन ऑन रिटायरमेंट. कई बार सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड डायरेक्टली नहीं दिया होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, HRA DA वगैरह कुछ भी ऐसे बेनिफिट्स जो कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है आपको उनको ऐड करना पड़ेगा. अंडरस्टूड. रेंट आपको बेटा डायरेक्टली दिया होगा, आपको रेंट ऐड करना है. रेंट क्यों देते हैं भाई? जब भी प्रॉपर्टी किसी की हायर करते हो उसके रिटर्न में रेंट मिलता है. रॉयल्टी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए होता है जो रेंट. ठीक है, दैट इज़ रॉयल्टी. प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अब यहाँ पे लेना है सिर्फ तुमने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए. ठीक है, अगर इंटरेस्ट है वो सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लिए गए लोन्स वाला जो इंटरेस्ट है वही आप लेंगे. मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम एक फादर ने डॉटर की मैरिज के लिए लोन लिया. ठीक है, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है. अब मुझे बताओ
क्या वो एक प्रोडक्टिव पर्पस है? नो, इट्स नॉट अ प्रोडक्टिव पर्पस। पर अगर एक पर्सन ने लोन लिया फॉर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री, मशीन्स को बाय करने के लिए लिया, क्या वो प्रोडक्टिव पर्पस है? येस। तो उस तरह का इंटरेस्ट हम लेंगे। पर अगर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए आपका इंटरेस्ट है तो वो आप नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉम्पोनेंट है बेटा प्रॉफिट। अगर तो प्रॉफिट डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो वेल एंड गुड। अगर प्रॉफिट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो फिर आपको कैसे ढूंढना है? आपको ये 3 चीज़ें ऐड करनी है। कौन कौन सी? नंबर 1, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है बेटा? डिविडेंड होता है जब एक कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा बांट देती है। जब भी एक कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है वो अपने शेयर्स का कुछ हिस्सा, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांट देती है। वो क्या होता है? डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, किसी भी नाम से दिया हो सकता है आपको। प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, जो आपकी कंपनी टैक्स पे करती है वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है जी। प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, इसका दूसरा नाम है। कुछ प्रॉफिट जो है आपकी कंपनी या आपकी कोई इंडस्ट्री है तो वो अगर अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, एज रिजर्व, तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड करना है। ये 3 चीज़ों को ऐड करेंगे तो आप प्रॉफिट पे पहुँच जाएंगे। अब लास्ट 6th कंपोनेंट हमारे पास है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? ये इनकम होती है सेल्फ एम्प्लॉयड की। मिक्स्ड इनकम जैसे नाम कह रहा है, यहाँ पे बेटा सब चीज़ों का हिस्सा है। कंपनसेशन भी है, रेंट भी है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, ये सब चीज़ें मिक्स्ड हैं इसमें। और एक को दूसरे से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कितना पैसा कंपनसेशन का है, कितना रेंट का है, रॉयल्टी का है। ठीक है, जैसे कोई शॉपकीपर है, वो काम करता है, ठीक है, वो अपनी ही शॉप में से अपनी सैलरी भी निकालता है, रेंट का पैसा भी निकालता है। ठीक है, तो पता नहीं लगता कि कितना पोर्शन सैलरी का है, कितना रेंट का है, कितना प्रॉफिट का है, कितना इंटरेस्ट का है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की छोटी मोटी जो इनकम्स होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। ठीक है, सो ये 6 चीज़ों को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? NDPFC। पर मैंने आपको कहा है कि हम नेशनल इनकम को निकालने के लिए बेटा मेथड स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैसे निकलती है? नेशनल इनकम का बेटा जी फॉर्मूला या एग्रीगेट क्या होता है? NNPFC। नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है? NNPFC। पर हमने क्या ढूंढा? हमने ढूंढा NDPFC। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ढूंढा है? NDPFC ढूंढा है हमने। ठीक है, NDPFC को अब आप कैसे कन्वर्ट करेंगे NNPFC से? आपको सिखाया था मैंने। पहला और दूसरा देखो, नेट। दूसरा डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है। डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाते हैं भाई? डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं प्लस NFYA। देखिए, अब आप क्या करेंगे? जो आपने यहाँ पे NDPFC ढूंढा है उसके अंदर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आप प्लस कर देंगे। आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे? NNPFC पे, यानी कि नेशनल इनकम पे। नेक्स्ट, अब कुछ प्रिकॉशंस हैं बेटा इस मेथड में। कुछ प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में आपको रखना होता है? देखिए, अगर क्वेश्चन में ओल्ड एज पेंशन्स, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, स्कॉलरशिप्स या पॉकेट एक्सपेंसेस दिए हैं तो आप इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? बिकॉज दे आर ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ठीक है, ये यूनिलैटरल पेमेंट्स हैं, ये फैक्टर पेमेंट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर इनकम है इलीगल एक्टिविटीज़ से, लाइक गैम्बलिंग, थेफ्ट, ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ से है तो आप इसको भी नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है, कमीशन अगर पे हुई है या ऑन परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, चाहे सेकंड हैंड गुड्स हैं चाहे बेटा फर्स्ट हैंड गुड्स हैं, क्योंकि ये कमाई हुई इनकम है तो ये इंक्लूड होगा। ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड या फिर न्यू शेयर्स, ठीक है, ब्रोकरेज पे कर रहे हैं सेल और परचेज ऑफ न्यू शेयर्स पे तो वो भी आप इंक्लूड करेंगे। मेहनत से कमाई जाने वाली इनकम है, सर्विसेज देते हैं तो आप ब्रोकरेज लेते हैं। ठीक है, विंडफॉल गेंस, विंडफॉल गेंस क्या होते हैं? ठीक है, हॉर्स रेस हो गई या लॉटरी से कमाया हुआ पैसा हो गया तो ये भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ये भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ये जो होते हैं ना बेटा ये कैपिटल नेचर के होते हैं। दीज आर द गेन्स ऑफ कैपिटल नेचर। ठीक है, ये कभी कभी होते हैं, दे आर नॉट फैक्टर रिसीप्ट्स। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड रेंट और नोशनल रेंट। मेरी एक शॉप है, ठीक है, अगर मैंने अपना खुद से सोचा कि मैं अगर ये किसी बाहर किसी पर्सन को भी दूँ ये शॉप तो मुझे 10,000 पर मंथ वहाँ से इनकम आएगी। अब क्योंकि मैं अपनी खुद की शॉप में अपना खुद का बिजनेस उस शॉप के अंदर चला रही हूँ तो स्टिल मैं रेंट अपनी बुक्स में डालती हूँ, इम्प्यूटेड रेंट या नोशनल रेंट, तो इसको भी हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बेटा जी अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर दिया है तो आप इसको
इग्नोर करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में। यू हैव टू इग्नोर इट बिकॉज इनकम टैक्स पे होता है बेटा सैलरीज़ के अंदर से, और हमने सैलरीज़ तो ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड कर लिया, सैलरी वेजेस इंक्लूड करा, तो ये सैलरीज़ के से ही, सैलरीज़ के बीच में से ही पे होता है, तो हम इसको सेपरेटली नहीं देखेंगे। ऐसे अगर सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई दिया है, एम्प्लॉई की सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी नहीं लेंगे। वो क्यों नहीं लेंगे? ठीक है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई हम क्यों नहीं लेंगे? वी विल नॉट टेक बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दी सैलरी। बिकॉज ये कैसे है? ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपकी सैलरी के अंदर। अंडरस्टूड? Okay, now we'll be doing one question. We'll be doing one numerical question. All right, so let's move on. He has asked, the following information is available for an economy on the basis of information using income method. उसने बोल दिया कि इनकम मेथड यूज़ करेंगे और आपने क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम निकालनी है और नेशनल इनकम निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले जब भी आपने कोई क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, पहला आपका स्टेप होगा फॉर्मूला लिखना। इनकम मेथड अगर लगाना है तो फॉर्मूला क्या होगा? NDPFC इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ये 6 चीज़ें आएंगी। मैं यहाँ पे एब्रीविएशंस लिख रही हूँ, बट यू पीपल प्लीज़ डू नॉट राइट एब्रीविएशंस इन दी एग्ज़ाम, मार्क्स कटेंगे, इसलिए एब्रीविएशंस नहीं लिखेंगे आप लोग। मैं लिख रही हूँ, आप लोग नहीं लिखेंगे एब्रीविएशंस। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ढूंढना है। ठीक है, देखते हैं। वेजेस दिए हैं, रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, डिविडेंड दिया है, मिक्स्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, फिर हमें यहाँ पे इसने क्या दिया है? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया। कहीं पे भी मुझे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं दिखा, तो ठीक है, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, हम बना लेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कैसे निकलता है बेटा? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर का लेंगे। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज दिए हैं हमें। यस, वेजेस दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, 10,000 दिए हैं, रेंट है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया। अब किसकी है? ये कुछ नहीं लिखा है इसने, एम्प्लॉयर की कि एम्प्लॉय की। अगर कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे? एम्प्लॉयर की है, और हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। कितना दिया है? 400 दिया है। ठीक है, अब देखेंगे 10,000 मुझे इसने वेजेस दी हैं। ठीक है, 10,000 वेजेस दिए हैं प्लस 400 इसने मुझे क्या दिया? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर। हम मान लेते हैं कि ये वेजेस दोनों की इकट्ठे करके, कैश और काइंड की इकट्ठे करके इसने 10,000 दी थी। अंडरस्टूड? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ डन। अब देखते हैं, रेंट दिया है इसने कहीं पे? यस, रेंट भी दिया है, सेकंड नंबर पे रेंट दिया है इसने 5,000। ठीक है, देखिए, प्लस 5,000। अब रॉयल्टी नहीं दिया होगा इसने क्वेश्चन के अंदर, रॉयल्टी को 0 मान लेते हैं। इंटरेस्ट दिया है क्या इसने? यस, इंटरेस्ट भी दिया है। कितना दिया है? 400 इसने इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट हम क्या कर देंगे भाई? यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट भी इसने बेटा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो प्रॉफिट हमें बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट कौन कौन सी 3 चीज़ों को जोड़कर बनता है? हम ऐड करते हैं डिविडेंड, प्लस हम ऐड करते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, प्लस हम इसमें ऐड करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, ये 3 चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा। आप देखिए, अभी डिविडेंड कितना दिया बेटा? 3,000 का डिविडेंड दिया। ठीक है, 200 का आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया। देखेंगे 3,000 का आपको डिविडेंड दिया है, 200 का आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया। कॉर्पोरेशन टैक्स देखते हैं, दिया है क्वेश्चन में कि नहीं दिया? लेट्स सी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया हुआ है इसने 8th नंबर पे 400, तो उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। लेट्स ऐड दिस। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया बेटा जी 3,600 आ गया हमारे पास प्रॉफिट। ठीक है, मिक्स्ड इनकम दी है क्या क्वेश्चन में? चेक करते हैं। मिक्स्ड इनकम, यस, इट्स गिवन हियर। 400 की फिगर मिक्स्ड इनकम दी है, 400 की मिक्स्ड इनकम दी हुई है, तो हम 400 की मिक्स्ड इनकम भी यहाँ पे क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। NDPFC कैसे आएगा भाई? सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना आया हमारे पास? 10,400 प्लस हमारे पास रेंट कितना था? 5,000 प्लस रॉयल्टी थी नहीं, इंटरेस्ट कितना था? 400 का था, प्रॉफिट कितने का था? 3,600 हमने निकाला, प्लस मिक्स्ड इनकम कितनी थी? 400 की थी। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी,
इट कम्स आउट टू बी 19,800 करोड़। ठीक है, ये कितना आता है? 19,800 करोड़ आता है आपका NDPFC। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए कहा, तो हमने डोमेस्टिक तो निकाल दी भाई। ठीक है, ये आपकी डोमेस्टिक इनकम का ही एग्रीगेट होता है NDPFC। अब हमने क्या ढूंढना है भाई? NNPFC ढूंढना है। अच्छा, NDPFC तो निकल गया हमारा, तो NDPFC में अगर आप ऐड कर देंगे NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपका NNPFC आ जाएगा। NDPFC कितना है? 19,800 है, प्लस उसमें हमने NFYA को ऐड करना है। NFYA कितना है भाई? चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर है। यस है, लास्ट में देखिए है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है? 1000 दिया है उसमें क्वेश्चन के अंदर। तो हम क्या करेंगे? 1000 को इसमें ऐड कर देंगे, हमारे पास 20,800 आ जाएगा आपका नेशनल इनकम। NNPFC किसका है? सिंबॉलिक नेशनल इनकम का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू कैन प्रैक्टिस more questions on income method from your book. Thank you.